नमस्कार। जल क्रांति, गौ क्रांति, गाय आधारित कृषि क्रांति की जन्मभूमि जामका से मैं पुरुषोत्तम सिद्धपरा, तहसील डिस्ट्रिक्ट जूनागढ़, गुजरात। हमारी चैनल गिर गोपी फार्म जो अभी यूट्यूब पे है, उसके अंदर खेती के, गाय आधारित कृषि के नए नए प्रयोग, नई नई ये जो वीडियोज़ है वो देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबा के नया जो वीडियो अपडेट होता है वो आपको देखने को मिलेगा। ये मिलेगा वो आपको कहीं भी नहीं देखा होगा, सोचा नहीं होगा, ये आपकी कल्पना के बाहर होगा। ऐसा कुछ प्रकृति में देखने को मिलता है। तो ये मैंने मनसुख भाई सुवाग्या की प्रेरणा से 2004 में गाय आधारित कृषि का प्रारंभ किया है। तो आज तक हमने कई नई ऐसे अनुभव मिले हैं कि जो अकल्पनीय है। तो अभी जो जहां हम खड़े हैं, आज दिनांक 16/5/2021 के दिन, ये जो अब बाजरे की जो कृषि हो रही है, तो उसमें ये मधुमक्खियों का जो माहौल है वो आप देख सकते हैं कि कितनी मधुमक्खियाँ बाजरे के अंदर है। तो वो एक हमारी ये प्रकृति का प्रमाण है। जहाँ फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड डाला जाता है वहाँ इतनी मधुमक्खियाँ कभी आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि कुदरत ने मधुमक्खी को बहुत सेंसियर बनाया है, बहुत संवेदनशील बनाया है कि कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। तो जो फूलों का रस चूसने के लिए आ रही है, तो आप देख सकते हैं कि ये बाजरे की जो आप देख रहे हैं अभी जो गुनगुनाहट हो रही है, वो कृषि में हम जाएंगे तो हमारा मन प्रफुल्लित हो जाता है कि कुदरत ने कैसी प्रकृति बनाई है। और हम जो कृषि की पद्धति अभी जो अपना रहे हैं, जो फर्टिलाइज़र है, पेस्टिसाइड है, तो ये कोई सालों का पुराना जो कृषि पद्धति नहीं है। ये बीच का जो नया एक माहौल आ गया था, लेकिन इसकी वजह से बहुत नुकसान प्रकृति को और हमको वेठना पड़ा है। कृषि में भी वो सस्टेनेबल नहीं रही है, अभी खर्चाल हो गई है। तो जो कृषि है अलग अलग नामों से अभी जानी जाती है। गाय आधारित कृषि, प्राकृतिक कृषि, ऑर्गेनिक कृषि, जो ये कृषि अलग अलग नाम से, वो हमारी परंपरागत कृषि हमारे बुजुर्ग कर रहे थे, वही पद्धति है। आज नाम अलग अलग हो गए हैं। पहले हमारे बुजुर्ग गौवंश के आधार के ऊपर कृषि कर रहे थे। जो घर में गाय थी, बैल थे, ये जो सांड था इसके संवर्धन के लिए, उसके गोबर गौमूत्र से पूरे भारतवर्ष का कृषि हो रहा था। लेकिन हमको पशुपालन नहीं करने की सोच कहाँ से आ गई? तो हमने अपनी बीच में से जो पूरे भारत का कृषि का जो इनपुट है खाद के लिए, वो हमने अपने से दूर कर दिया और केमिकल ला के शुरुआत कर दी। लेकिन ये इसका असली पद्धति नहीं है। प्राकृतिक खेती जो हो रही है, जो फसल पौधे उगते हैं ज़मीन के अंदर से, तो उसके अंदर उसको जैविक कार्बन की ज़रूरत रहती है। तो वो जैविक कार्बन आज भूमि के अंदर कम हो रहा है। इसकी वजह से पौधा भी दुर्बल हो रहा है। इसके ऊपर जो अटैक है रोगों का, वो भी बढ़ रहा है और कृषि में खर्च भी बढ़ रहा है। तो इसकी वजह से कृषि आज कंगाल हो रही है। लेकिन इसको समृद्ध करने के लिए, इसको मुनाफे की ओर लेके जो जाना है, तो गाय की ओर जाना पड़ेगा और गाय आधारित कृषि करना पड़ेगा। ये आप देख रहे हैं वो गाय आधारित कृषि का जो फल है, आप देख सकते हैं। तो हमने 2004 में एक कृषि का प्रारंभ किया। बाद में इसमें नए नए प्रयोग किया, जीवामृत का किया, धरामृत का किया, अलग अलग तरीके के जो इसमें प्रयोग करते रहे। इसमें से हमने ये जो पिछले 1 साल से जो नया प्रयोग किया है, वो एनारोबिक डाइजेस्टर बनाया है। एनारोबिक इसलिए कि वो उसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा नहीं रहती है, तो इसका फर्मेंटेशन फास्ट हो जाए। जैसे हमारा डाइजेस्टर है, जो हम रोटी खाते हैं, 5 घंटे के अंदर इसका लिक्विड बन जाता है, इसमें से एंजाइम बनते हैं, इसमें से लोई बनता, खून बनता है, तो उससे हमारा शरीर चलता है। तो पौधों को भी हम ज़मीन के अंदर लगाएंगे, इसको पानी देंगे, तो इसके जो इसके मूल है, रूट है, वो निकलेंगे, तो उसको तुरंत खुराक की आवश्यकता
रहती है। जो मूल को प्रवाही स्वरूप में जो भी खाद है वो लव्य स्वरूप बोला जाता है, वही खाद इसको वो ले सकती है। तो हमने वो डाइजेस्टर बनाया है। इसके अंदर गाय का गोबर, गौमूत्र, गुड़, ये जो चावल का धोया पानी और गाय की छाछ, वो 5 पदार्थ डाल के इसमें से प्रवाही खाद बनाते हैं। वो नींबू शरबत जैसा येलो कलर का गोल्डन बन जाता है। इसके अंदर कोई फाइबर कचरा नहीं रहता है। वो सीधा हम पानी के साथ 1 एकड़ में 200 लीटर पानी के साथ पिलाते हैं। दूसरा, 1 एकड़ में जो हमारा वो स्प्रे पंप है, वो 1 एकड़ में 10 पंप में प्रति पंप आधा से 1 लीटर डाल के फसल के ऊपर छिड़काव करते हैं। तो उससे जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है वो 2 से 4 गुनी हो जाती है। तो हवा में रहने वाला कार्बन और नाइट्रोजन को अपने अंदर खींच के वो पौधे को मजबूत बनाता है और इसकी जो मूल है उसको भी मजबूत बनाता है। भूमि के अंदर पड़े पोषक तत्व और जो सूर्य प्रकाश की मौजूदगी में जो खुराक लेके वो कार्बन का निर्माण करती है, तो वो कार्बन ज़मीन के अंदर, भूमि के अंदर बढ़ जाता है। तो इसकी वजह से ये प्राकृतिक खेती सफल होती है और कोई नया तरीका नहीं है। हमारे जो बुजुर्ग कर रहे थे वही पद्धति है जो आदिकाल से चली आती है। वही कृषि में जाना चाहिए, खेती में खर्च कम करना चाहिए। हम कोई भी रोग को देख के सीधा बावला हो जाते हैं। समझो कि ये बाजरे की कृषि में ये पान खाने वाली ईयड़ जो बोलते हैं वो आई थी। अगर हम इसमें पेस्टिसाइड डाल देते तो ये मधुमक्खियाँ है वो आप एक भी देखने को नहीं मिलेगी। तो उसने मधुमक्खी, ये ईयल ने कुछ नुकसान नहीं किया है, थोड़ा पौधा पत्ता खा गई है, लेकिन इसके बाजरे की जो फसल है वो सही ढंग से अपने आप खड़ी है। इतनी मधुमक्खियाँ की मौजूदगी में ये कुदरत प्रमाण देती है कि इसके दुनिया का कोई प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। किसान अपनी कृषि को समृद्ध बनाए, अपने जीवन को समृद्ध बनाए, प्रकृति को बचाइए, गाय को बचाइए, तो ही हमारा राष्ट्र है वो निरोगी और मजबूत रह सकता है। अस्तु भारत माता की जय, गौ माता की जय।